दोस्तों, कहने को तो वैज्ञानिकों के पास इस दुनिया में मौजूद हर चीज को लेकर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन दुनिया में कुछ रहस्यमयी खोजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक कुछ नहीं कह पाए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। स्टोन कॉलम्स। दोस्तों, हमारी पहली डिस्कवरी हमारे ही देश की एंशिएंट सिटी श्रवणबेलगोला में मौजूद है और ये सिटी कई सारे ऑर्नेट टेम्पल से भरी हुई है जिन्हें पत्थरों से कार्व किया गया था। यहाँ मौजूद सभी तरह के टेम्पल्स में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जो है स्टोन कॉलम्स। इन कॉलम्स को अगर हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना चाहें तो इन्हें बनाने में कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये आज से तकरीबन 1000 साल पहले एंशिएंट बिल्डर्स ने इन स्टोन कॉलम्स को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद के कैसे बनाया होगा। साथ ही यहाँ आने वाले सभी विजिटर्स यहाँ किए गए एंशिएंट स्टोन वर्क की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि इन्हें टच करने पर ये आज भी 1000 साल पहले जैसे ही पॉलिश्ड और स्मूथ लगते हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो इन्हें हाल ही में बनाया गया हो। कुफून। दोस्तों, जापान कई ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को जापान में एक स्पेशल नाम कुफून दिया गया है, जिसका मतलब है एंशिएंट माउंट टूम्ब। अगर हम इन एंशिएंट मोनोलिथ्स की बात करें तो इन्हें एक ऐसे स्टाइल में बनाया गया है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। साथ ही इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को बनाने के पीछे का पर्पस भी हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन अगर हम इन्हें आसमान से देखें तो ये किसी की होल के जैसे दिखाई देते हैं। कई एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि इन की होल्स की शेप के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल एंशिएंट पीपल एक बरियल ग्राउंड के रूप में करते थे, जिसमें कुछ खास रॉयल फैमिली के लोगों को ही दफनाया जाता था। इन कुफून में से सबसे बड़ा डायसन कुफून है, जो कि 1500 फीट लंबा और 900 फीट वाइड और करीब 100 फीट लंबा है। जोश इलाम। दोस्तों, हमने आपको कई बार मायान सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है, और इसलिए आज ये हमारी वीडियो में शामिल है, क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि मायान कैलेंडर हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले एपोकैलिप्स के बारे में बता सकते थे। आज जितनी भी एंशिएंट मायान साइट्स मौजूद हैं, उनमें से एक है जोश इलाम, जो कि वहां मौजूद कई आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि यह साइट काफी ज्यादा रिमोट लोकेशन पर मौजूद है, इस वजह से ये वेल प्रिजर्व भी है। साथ ही यहाँ आप बस बोट के रास्ते ही पहुंच सकते हैं। इस जगह से मायान हायरोग्लिफ्स और कई कंप्लीट स्टोन लिंटल्स भी मिले हैं, जिनकी मदद से हम मायान लैंग्वेज और उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। साथ ही यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को मायान रिलीजियस बिलीफ से जुड़े सेल्फ सैक्रिफाइस रिचुअल्स के काफी सबूत मिले हैं। सिंगल लार्जेस्ट मोनोलिथिक बिल्डिंग। आपने आज तक कई तरह की एंशिएंट कार्विंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी एक पत्थर को कार्व करके ही पूरे मंदिर को बनाने के बारे में नहीं सुना होगा। पर ऐसा सच में हुआ है, जो कि हमारे ही देश में ही मौजूद है। वो कुछ और नहीं बल्कि कैलाश मंदिर है। हम आपको बता दें कि कैलाश मंदिर को एक सिंगल रॉक से कार्व करके बनाया गया है। कैलाश मंदिर को इस दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट मोनोलिथिक बिल्डिंग भी माना जाता है, जिसे एक माउंटेन के साइड से केव के अंदर कार्व किया गया था और इसे बनाने में करीबन 20 साल का समय लगा था। इसके बारे में एंशिएंट हिंदूज का मानना है कि इसको एक हिंदू किंग ने भगवान शिव के लिए बनवाया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उसकी बीमार पत्नी को ठीक कर दिया था। आपको बता दें कि इस टेम्पल को आज से करीबन 1300 साल पहले बनाया गया था, और यह अकेला ऐसा टेम्पल नहीं है, बल्कि इसके जैसा ही एक टेम्पल साउथ इंडिया में भी बनाने की कोशिश की गई थी, बालबेक। इसके बाद अब हम लेबनान में मौजूद वर्ल्ड के मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड मोनोलिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम बालबेक है। और अगर आपको इसके बारे में सच बताएं तो इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि इसको किसने बनाया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बालबेक में मौजूद हर एक स्टोन इतना भारी था कि इन स्टोन्स को आज से 10,000 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि बालबेक में आज भी ये स्टोन खड़े हुए हैं, जिनको बनाने का क्रेडिट कई हिस्टोरियंस एंशिएंट रोमन्स को देते हैं। आप जान लें कि यहाँ मिले स्ट्रक्चर्स के एक फाउंडेशन स्टोन का वजन करीबन 1000 टन से भी ज्यादा था, जिसे कि हिल पर ले जाकर सर्जिकल प्रिसिशन में काटा गया था। और साथ ही यहाँ इस साइट से थोड़ी ही दूर एक और स्टोन मिला है, जिसका वजन 1600 टन है, मुंगू काले। इसके बाद अब हम रुख करते हैं क्राइमिया के पहाड़ों पर मिली एक एंशिएंट केव सिटी की ओर, जिसे कि आज के समय में मुंगू काले के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह जगह काफी सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है।
अगर हम इस जगह की हिस्ट्री की बात करें तो ये कभी लॉस्ट हो चुकी किंगडम फेओडोर का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस के जैसे बनाया गया था और यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन काम था, जिस वजह से यहाँ अटैक करना काफी मुश्किल था। यहाँ सबसे पहली बिल्डिंग्स को साल 500 के आसपास बनाया गया था और यहाँ बनी फर्स्ट बिल्डिंग की डोरोस कहा गया था, जिसे कि 13th सेंचुरी तक क्राइमियन गोथिया के हाथों यूज किया गया और फिर बाद में इस पर ऑटोमन्स का कब्जा हो गया। काउनोज। दोस्तों, अब हम आपको टर्की के डालियान के पास ही में मौजूद एक सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी यानी कि काउनोज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि साल 1500 से पूरी तरह फॉरगॉटन प्लेस बना हुआ है। लेकिन आज से करीबन 2500 साल पहले ये एक बहुत ही थ्राइविंग और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी। साथ ही इस सिटी में कई डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहा करते थे। और अगर हम इस सिटी की मोस्ट स्ट्राइकिंग आर्कियोलॉजिकल फीचर की बात करें तो काउनोज में ऑर्नेट टूम्स हुआ करते थे, जिन्हें रॉक को कार्व करके बनाया जाता था और इन्हें एक एंशिएंट आर्ट भी माना जाता था। इस सिटी में मिले कई कल्चर्स के सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि इस सिटी का ओनर कोई एक नहीं था, बल्कि वो समय समय पर बदलता रहता था। क्योंकि इस सिटी की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उस समय हर किंग उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। ऊन टूम्ब। दोस्तों, जॉर्डन के पेत्रा में जितने भी ऊन टूम्स मौजूद हैं, वो सभी मिलकर इसे एक विजुअली इंप्रेसिव साइट बनाते हैं, क्योंकि इन सभी टूम्स को किंग मलिक होस्ट 2 के लिए बनाया गया था, जिनकी मृत्यु आज से तकरीबन 2100 साल पहले हुई थी। दरअसल इन टूम्स की बात करें तो इनको अंदर से कई तरह के कॉम्प्लेक्स पैटर्न से डेकोरेट किया गया था और इन सभी टूम्स को इस साइट पर मौजूद एक रॉक के अंदर बनाया गया है, जिसका साइज 60 फीट लंबा और 68 फीट चौड़ा बताया जाता है। पर इसके बाद यहाँ आज से करीबन 1500 साल पहले बाइजेंटाइन एम्पायर के लोग आए, जिन्होंने इस रॉक को फ्लेट करके इसको एक कैथेड्रल में बदल दिया और साथ ही इसमें वॉल्स की 2 लेयर्स को भी ऐड कर दिया था। कापेना मोनेस्ट्री। इस डिस्कवरी के बाद हम आपको ग्रीस में मौजूद एक काफी मिस्टीरियस मोनेस्ट्री से रूबरू कराने वाले हैं, जिसका नाम कापेना मोनेस्ट्री है और इसे साल 1212 में बनाया गया था। इसे सीधा एक क्लिफ के साइड को काट कर बनाया गया था और इसे जिस लोकेशन पर बनाया गया है उसे एक्सेस करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसका इस्तेमाल यहाँ रहने वाले मॉन्क्स खुद को रेडर से बचाने के लिए करते थे, जो कि बहुत ही अच्छे हाइट पर मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री को वर्जिन मेरी को डेडिकेट किया गया है, लेकिन आज के समय में यहाँ कोई भी नहीं रहता है और यहाँ की फिक्सचर्स और फिटिंग्स को बहुत केयरफुली मेंटेन किया गया है, जिसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। कोनार्क सन टेम्पल। दोस्तों, अब तक हम आपको कई ऐसे टेम्पल्स के बारे में बता चुके हैं जिन्हें हिंदू गॉड्स को डेडिकेट किया गया है और अब हम आपको एक ऐसे ही टेम्पल के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे ही देश में मौजूद है और जिसका नाम है कोनार्क सन टेम्पल। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको साल 1300 के आसपास बनाया गया होगा और ये पूरी की पूरी साइट एक आर्किटेक्चरल मार्वल से कम नहीं है, जिसकी दीवारों पर हमें शैरियट व्हील्स की कार्विंग्स देखने को मिलती है। यह मंदिर अपने पीक टाइम पर करीबन 200 फीट तक लंबा था, लेकिन ये अब बस 100 फीट लंबा ही बचा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाने के लिए कई तरह के स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें क्लोराइट, लैटराइट और कैंडलाइट स्टोन शामिल हैं। पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह के स्टोन्स इस जगह से दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। द टेम्पल्स ऑफ डीमन। पेरू हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट के लिए या कहीं आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन यहाँ से हाल ही में कुछ ऐसा खोजा गया है जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि जब आर्कियोलॉजिस्ट पेरू में एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से एक डेमोनिक टेम्पल के रूइंस को खोजा था और इसके बारे में 17वीं सेंचुरी के एक स्पेनिश एक्सप्लोरर का कहना था कि इस टेम्पल को समन डीमंस के लिए बनाया गया था। यहाँ एक्सकेवेशन के दौरान न केवल उस डेमोनिक टेम्पल के रूइंस मिले थे, बल्कि इसके साथ ही कई डेड बॉडीज भी मिली थी जो 772 से 989 एडी के बीच की थी और ये पूरी तरह फैब्रिक से कवर थी। साथ ही उन्हें पेंट भी किया गया था। ये खोज इस सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। एंशिएंट एनिमल कॉफिन्स। दोस्तों, जब लंदन में मौजूद ब्रिटिश म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट में खोज करने में लगे हुए थे, उस दौरान उन्होंने वहां से एक लिजर्ड के कॉर्प्सेस या कहें तो छिपकली की मम्मी को खोजा था। जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस लिजर्ड के कॉर्प्सेस को खोजा था, उसने बताया था कि उसे ये लिजर्ड कॉर्प्सेस एक इजिप्शियन कॉफिन से मिले हैं। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानने के बाद तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इन कॉर्प्सेस की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये कॉर्प्सेस आज से 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे ही एनिमल्स के कॉफिन्स को खोजा था, लेकिन कहां से, यह बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उस जगह का खुलासा नहीं किया है। हालांकि रहस्य तो यह भी है कि आखिर इन एनिमल्स को कॉफिन्स के साथ क्यों दफनाया गया था। एन एंशिएंट मर्डर विक्टिम। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पूरे यूरोप के सबसे पहले मर्डर विक्टिम के बारे में, जिसके एविडेंस को हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रांस में मौजूद एक केव से खोजा है। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट उस केव में किसी अन्य कारण से एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां से एक स्केलेटन को खोज निकाला। जब उस स्केलेटन की जांच की गई तो पता चला कि इस व्यक्ति को किसी पत्थर या कुल्हाड़ी जैसी नुकीली चीज से मारा गया था। लेकिन ये उन चोटों के चलते तुरंत ही नहीं मरा था, बल्कि 1 महीने बाद मरा था। आप जान लें कि यह स्केलेटन आज से करीब 31,000 साल से 35,000 साल तक पुराना है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा स्केलेटन नहीं था, बल्कि वहां से 6 और भी स्केलेटन्स को खोजा गया था, जिनमें से 4 एडल्ट्स के थे और वही 2 बच्चों के। अ डेबिलिटेटिंग बोन ग्रोथ। अब हम जिस खोज के बारे में बात करने वाले हैं उसकी कहानी शुरू होती है 14th सेंचुरी में। असल में 14th सेंचुरी में पोर्चुगल में एक औरत रहा करती थी, जो कि एक बहुत ही अजीब प्रकार के ट्रॉमा से गुजर रही थी, और उस ट्रॉमा के दौरान उसकी थाई बोन के पास की एक हड्डी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उस ट्रॉमा के कारण उगी हुई हड्डी की लंबाई करीब 3 इंचेस थी, जो ठीक थाई बोन और प्यूबिक बोन के जॉइंट पर थी। इस स्केलेटन को साल 2002 में खोजा गया था, लेकिन जब सैंड्रा एसेस नाम की एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस स्केलेटन की जांच की थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह का कोई केस नहीं देखा जिसमें हड्डी किसी जॉइंट पर उगाई हो। अगर इस स्केलेटन के खोजे जाने वाले एक्यूरेट लोकेशन की ओर देखें तो इसे साओ जुलियाओ चर्च से खोजा गया था, जो अपने आप में ही एक रहस्य है। क्रीपी माया बरियल्स। मेक्सिको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की आर्कियोलॉजिकल टीम ने टबास्को में मौजूद मोराल रिफॉर्मा नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट से कई दर्जन ह्यूमन स्केलेटन्स को खोजा है, जो कि एक टेंपल पिरामिड की सीढ़ियों के नीचे दफन थे। उन दर्जनों स्कल्स में से करीब 8 स्कल्स यंग मेन के थे, जिन्हें आज से 2000 साल पहले जान से मार गिराया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो तब सबके सामने निकल कर आई जब एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह टेंपल भी आज से करीब 2000 साल पुराना है, और जब इसे बनाया जा रहा था तब इसमें 13 लोगों की बलि दी गई थी, जिन्हें वहीं दफना दिया गया था, जिसके बाद उन्हें हाल ही में खोजा गया है। द ब्रूनो ममीज। दोस्तों, हो ना हो आपने कहीं ना कहीं कैपुचिन क्रिप्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक चर्च है, लेकिन ये चर्च ना केवल चेक की बल्कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस चर्च से पिंक ड्रेस में कोई आपको बुलाता है, और अगर आप उसके पास चले जाते हैं तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि इस चर्च के अंदर ना जाने कितनी सारी ममीफाइड बॉडीज मौजूद हैं, जो कि मॉन्क्स की हैं। इसके साथ ही इस चर्च में एक क्लॉस्ट्रोफोबिक पैसेज वे भी मौजूद है, जहां इतनी सारी बॉडीज रखी हुई हैं कि हो सकता है कि आप उन्हें देखकर घबरा जाएं। पर सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह है कि ये ममीफाइड बॉडीज अननेचुरल पोजेज में मौजूद है, जिस कारण से ये थोड़ी और ज्यादा डरावनी दिखती है। मास ग्रेव एट द रियो ओलंपिक्स। अब हम आपको जिस डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं उसे जानने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। दरअसल ये बात साल 2016 की है, जब रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स की तैयारियां चल रही थी। तब मीडिया को रखने के लिए भी एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत थी, और तभी वहां के मैनेजमेंट ने एक मास ग्रेव के ऊपर ही मीडिया के रुकने की व्यवस्था बना दी। हालांकि वहां की लोकल ट्राइब्स ने जमकर इस बात का विरोध किया। दरअसल उनका कहना था कि यह जगह उनके पूर्वजों की है, जहां हजारों सालों पहले उन्हें दफनाया गया था, लेकिन आज के समय वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह डिसरिस्पेक्टिंग है। खैर, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द स्कॉटिश विच। दोस्तों, ये खोज स्कॉटलैंड में की गई अब तक की सबसे डरावनी खोजों में से एक है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड की ऑफिशियल्स ने स्कॉटलैंड से ही करीब 315 साल पुराना एक स्कल खोजा है, जो कि एक औरत का है, और उसकी मौत विच क्राफ्ट रिचुअल्स के चलते हुई थी। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस वुमन का नाम लिलियस था, और इसकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास थी, जो कि टॉरी बर्न में रहने वाली एक साधारण औरत थी, और इसकी मौत कैदखाने में 1704 में हुई थी। अगर इसके पीछे की कहानी की बात करें तो बहुत से लोग बताते हैं कि ये औरत एक डेविल के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जैसे ही ये बात विच को पता चली, उसने इसके खिलाफ सीधा एक्शन लिया और इसे कैदखाने में डाल दिया। और वहां क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
लेकिन एक और चीज जो सबसे चौंकाने वाली थी कि उस वुमन की बॉडी को बीच के किनारे एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दफनाया गया था। लेकिन साइंटिस्ट की जिज्ञासा ने उसकी बोन्स को 19वीं सेंचुरी में खोज निकाला और आज के समय ये बोन सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी म्यूजियम में रखी हुई है। द शेड्डार केव ड्वेलर्स। ये बात आज से करीब 14,700 साल पहले की है, जब एक ह्यूमंस का ग्रुप गॉफ की केव्स में रहा करता था और उस केव का नाम शेड्डार जॉर्ज था। वो केव आज के समय साउथ वेस्ट इंग्लैंड में मौजूद है। उस केव से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो इस बात का सबूत है कि अर्ली ह्यूमंस भी काफी ज्यादा क्रिएटिव होते थे। असल में बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में उस केव से कुछ एंशिएंट कप्स मिले हैं जिन्हें उन केव में रहने वाले लोगों के द्वारा स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अब तक तो आपको ये एक साधारण सी खोज लग रही होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। तो आप जान ले कि वो लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर स्कल्स को कप में बदल देते थे। ये सच में कुछ ज्यादा ही अजीब बात है, लेकिन हमारी अगली खोज इससे भी ज्यादा अजीब है। द प्लेग पिट। दोस्तों, इतिहास में ना जाने कितनी सारी महामारियों ने हड़कंप मचाया है। इस बात से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि रोजाना किसी न किसी खोज के साथ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता रहता है। लेकिन जब साल 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, तो उस दौरान खुदाई करते हुए वर्कर्स ने एक ही गड्ढे से करीब 42 ह्यूमन स्केलेटन्स को खोजा था। जब उन स्केलेटन्स की रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन 1965 के हैं, जो कि ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी की निशानी है। इसके साथ ही यह इस तरह का पहला ऐसा गड्ढा था जहां से 42 स्केलेटन को एक साथ खोजा गया था। पर आज के समय तो ऐसे कई सारे गड्ढे खोजे जा चुके हैं जिनमें कई सारे लोगों को एक साथ दफनाया गया था। एंडिस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये साइट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए कितनी ज्यादा रिच है। यहाँ पर सालों से कुछ ना कुछ ऐसा मिलता आ रहा है जो इस साइट को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। पर दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंडिस के पास ही मौजूद लेक टिटिकाका में आइलैंड ऑफ सन से कुछ ही दूर करीब 16 फीट अंदर एक तरह की रीफ को खोजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है इस रीफ में, तो आप जान लें कि ये रीफ टिवानाकू पीपल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि डाइवर्स को पानी की गहराई में न सिर्फ ये रीफ मिली है, बल्कि इसका उपयोग कर बनाए गए फिगरिन्स भी मिले हैं। इन फिगरिन्स में जानवर, वेसल्स और साथ ही कुछ गोल्ड लीफ से बने हुए आर्टिफैक्ट्स भी हैं। तब तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये साइट टिवानाकू पीपल के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइंटिस्ट धरती के नीचे से मिली हर एक चीज का हल नहीं निकाल सकते, और उसी तरह की चीजों में से एक है एंशिएंट टेक्स्ट, जो किसी न किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के दौरान मिलते रहते हैं और उन्हें ट्रांसलेट करने में सदियों का समय लग जाता है। ऐसा ही एक टेक्स्ट है गांधारा में मिला बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें आपको कुछ सबसे पहले बुद्धिज्म के प्रूफ मिलते हैं। आपको बता दें कि यह गांधारन स्क्रोल आज से लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे हाल ही में अफगानिस्तान में एक चाइनीज माइनर के द्वारा खोजा गया था। इस स्क्रोल के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रोल पर जो भी लिखा हुआ है वो शाक्यमुनि बुद्धा के द्वारा लिखा गया था, और इसमें उन्होंने 13 बुद्धा की कहानी सुनाई है। साथ ही इसमें उनकी जिंदगी की बायोग्राफिकल डिटेल भी मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में तो जहां कहीं भी जोक्स की बात आती है तो आप सीधा इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलकर जोक्स पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एंशिएंट टाइम्स में लोग किस तरह से जोक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह का एक एंशिएंट जोक एक रोमन एंशिएंट साइट से खोजा गया है, जो कि लंदन के कैनन स्ट्रीट स्टेशन के पास ही मौजूद है। जब उस टेक्स्ट को पहली बार देखा गया था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जोक है, लेकिन जब इसे ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि उसमें लिखा हुआ है, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। दरअसल मैं एक बहुत लंबी जर्नी पर गया था और मैं केवल एक पेन ही अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि मैं गरीब हूँ। हालांकि जोक ये है कि जब तुम लंबी जर्नी पर गए थे तो तुम्हारे पास पैसा तो होगा ही। आप जान ले कि ये रोमन जोक 1870 के दशक का बताया जाता है। दोस्तों, डायनासोर्स के ऊपर कितने सालों से साइंटिस्ट रिसर्च करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने अब तक कई सारी डायनासोर्स बोन्स को खोज निकाला है, जिनमें से कुछ बोन्स तो कई फीट लंबी थी। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक करीब 6.5 फीट लंबी डायनासोर की बोन को खोजा है। इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि यह डायनासोर की थाई बोन है, और ये अब तक खोजी गई सबसे बड़ी डायनासोर बोन है। आप जान ले कि इस बोन का वजन करीब 900 पाउंड के आसपास है। इस बोन को फ्रांस के बॉर्डियोक्स में खोजा गया था, जो कि कई सदियों से अच्छी तरह प्रिजर्व था।
इसके बारे में किसी को यह जानकारी तो नहीं है कि ये कौन से डायनासोर की है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये सौरोपॉड्स की है, जो करीब 60 फीट तक लंबे एक हर्बीवोरस डायनासोर होते थे और उसकी ये बोन 140 मिलियन साल पुरानी है। आइस एज हमारे अर्थ का सबसे बड़ा और सबसे कठिन समय था और इस दौरान बर्फीले इलाके में रहने वाले ह्यूमंस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो आइस के दौरान के जानवरों को मारकर उनका ही मांस खाया करते थे और इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में स्लोवाकिया में मौजूद एक केव से कुछ स्टोन ब्लेड्स को खोजा है। इन ब्लेड्स के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ब्लेड्स आमतौर पर बर्फीले रेगिस्तान में रहने वाले लोग जानवरों को मारने के लिए उपयोग करते थे। उन्होंने बताया है कि इन ब्लेड्स को वो बड़े बड़े डंडों पर लगाकर दूर से जानवर के ऊपर निशाना लगाते थे और साथ में जानवरों को काटने के लिए भी इसी तरह के स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। उनका ये मानना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आज से 15,000 साल पहले इस तरह के वेपन से जानवरों को मारा जाता था, जिसके सबूत आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों से मिलते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर कभी आपको आपके टीचर किसी पहाड़ी इलाके में टूर पर ले जाएं और आपको वहां डायनासोर से जुड़े हुए सबूत या उनके फॉसिल्स मिल जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और ऐसा ही रिएक्शन था एक स्टूडेंट के ग्रुप का। असल में जब 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने टीचर के साथ चाइना के पिंक यंग सिटी में घूमने गया, तो उन्होंने वहां से कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सब चौंक गए। उन्होंने वहां से कुछ अजीब से पत्थरों को खोजा था। जब उन सभी स्टोन्स को पास के ही म्यूजियम में भेजा गया, तो जो बात सामने निकल कर आई उसने सभी को हैरानी में डाल दिया। रिसर्च से ये पता चला कि ये स्टोन्स नहीं बल्कि डायनासोर्स के एग्स हैं। इसके साथ ही आप जान लें कि ये फॉसिलाइज्ड एग करीब 66 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। डाहोमी एक अफ्रीकन किंगडम था जो 17वीं सदी में ही एक्सटिंक्ट हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये किंगडम आज की इस वीडियो में शामिल है, तो इसमें ऐसा क्या खास है? तो आपको जान लेना चाहिए कि इस किंगडम की रक्षा एक वुमन वॉरियर कई सदियों से करती आ रही थी। ये किंगडम 16वीं सेंचुरी के समय सबसे पावरफुल किंगडम्स में से एक था और यहाँ के रूलर हर एक चीज को कंट्रोल करते थे, फिर चाहे वो सोसाइटियल इश्यूज हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके साथ ही इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि डाहोमी ट्राइब न केवल रिसोर्सेज का व्यापार करती थी, बल्कि ये युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों का व्यापार भी करते थे। साथ ही 17वीं सेंचुरी के दौरान इन्होंने हजारों लोगों को अपने पड़ोसी ट्राइब्स के साथ बेचा था, जिसमें मुख्य तौर पर ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज की ट्राइब शामिल थी और इस काम को मुख्य रूप से उस वुमन वॉरियर के देखरेख में किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही कारण है कि यह किंगडम अफ्रीका की सबसे पावरफुल और वेल्दिएस्ट किंगडम्स में से एक थी और हाल ही में उस वुमन की ग्रेव को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है। आर्कियोलॉजिस्ट लगभग अपनी पूरी जिंदगी ही मेहनत करते आते हैं ताकि वो प्राचीन चीजों को खोज सकें, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि वो चारों ओर छा जाते हैं। और हाल ही में इजराइल में की गई एक डिस्कवरी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसने चारों ओर से हाइलाइट्स बटोरी हैं। ये सब एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चलते हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि यरूशलेम से करीब 3 मील यानी लगभग 5 किलोमीटर दूर जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्कर्स एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, तब उन्हें वहां से करीब 9000 साल पुराने गांव के रेमिनेंट्स मिले थे। ये देखने में बिल्कुल एक स्टोन एज के सेटलमेंट की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इस सेटलमेंट की जांच हुई तो पता चला कि इस साइट को सबसे पहले एक हंटर गैदरर्स के द्वारा बनाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने वहीं खेती किसानी भी की थी, जिसके एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं। अमेज़न जंगल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जहां अगर साइंटिस्ट रोजाना खोज करें तो उन्हें वहां से रोजाना कोई नई चीज मिलेगी, और ऐसी ही खोज आज से करीब 3 महीने पहले की गई थी। आपको बता दें कि जब अमेरिकन और पेरुवियन साइंटिस्ट की एक कोऑपरेटिव टीम अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर कर रही थी, तो उन्होंने वहां कुछ फॉसिल्स को खोजा था। ये फॉसिल्स अब तक के इतिहास के सबसे छोटे बंदर के थे, और तो और वो आज से करीब 18 मिलियन साल पहले के थे। शुरुआत में इसे किसी तरह के क्रीचर से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने उसके टूथ की मदद से डीएनए टेस्ट किया, तो उन्हें पता चला कि ये इस दुनिया के सबसे छोटे बंदर हैं। दोस्तों, आप सभी ने लॉस एंजलिस के सबवे स्टेशन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें बैठने के बाद आपको ये लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हों। पर यह बात सच है कि वहां सबवे स्टेशन की जगह हजारों सालों पहले प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स रहा करते थे। इसका पता तब चला जब इस सबवे स्टेशन को बनाया जा रहा था और आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक प्री हिस्टोरिक खजाना खोजा था।
उस खजाने में सेबरटूथ, कैट्स जायंट स्लॉथ और एक पूरे वूली मैमथ को खोजा था, जिसको रिसर्चर्स ने हेडन नाम दिया है। पर अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन के बहुत बड़े फैन हैं तो ये डिस्कवरी खास आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डायर वोल्फ के फॉसिल्स को भी खोजा है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ही ऐसी चीज है जो हमें प्राचीन समय के बारे में बहुत कुछ बताती है, और हाल ही में एक ऐसी ही खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 4 पैर वाली व्हेल के फॉसिल्स को खोजा है, और इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये एक प्राचीन क्रीचर था जो दिखने में व्हेल की तरह था, और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये पानी में रहने के साथ साथ जमीन पर भी चल सकता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मिले हुए फॉसिल्स की जांच की तो पता चला कि ये फॉसिल्स करीब 43 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने थे, जिसे पेरू के पैसिफिक कोस्ट से 700 मीटर दूर पानी के अंदर से खोजा गया था, और अब उस रीजन को प्लाया मीडिया लूना नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही है कि पोम्पेई नाम की रोमन सिटी 79 एडी में एक इरप्शन के चलते पूरी तरह वोल्केनिक लावा के नीचे दब गई थी, और कई जिंदा लोग तो पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए थे। इस सिटी पर आर्कियोलॉजिस्ट कई दशकों से खोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह इस सिटी को एक्सकेवेट नहीं कर पाए हैं, और उन्हें आज भी वहां से अद्भुत चीजें मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है ये ऑब्जेक्ट या कहीं आर्टिफैक्ट, जिन्हें कासा डेल गार्डिनो नाम के एक हाउस के नीचे दफन बॉक्स से खोजा गया था। ये बॉक्स देखने में एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह था, जिसमें कई तरह के जेम्स, एम्यूलेट्स, मिनी ह्यूमन स्कल्स के साथ ही कुछ और चीजें भी थीं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घर का ओनर स्पिरिचुअल पावर्स पर बिलीव करने वाला कोई व्यक्ति या फिर कोई विच होगी। दोस्तों, फहरर बंकर एक एयर रेड शेल्टर था जो अंडरग्राउंड बंकर्स में से एक था, जिसे 1936 से लेकर 1944 के बीच बनाया गया था, पर यह बंकर बाकी सभी से अलग था। आपको जान लेना चाहिए कि यह वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी हेडक्वार्टर था, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के द्वारा उपयोग में लिया गया था। लेकिन साल 1945 की जनवरी में यह बात साफ हो गई थी कि जर्मनी ये युद्ध हार चुका है, और इसी के चलते नाजी की सेना ने बर्लिन को घेर लिया, जिस कारण से हिटलर वहां फंस गए थे, और तभी उन्होंने ये बंकर बनवाया था। हालांकि 5 दिसंबर 1947 को इस बंकर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि ये बंकर जमीन के करीब 28 फीट नीचे था, जिसकी रूफ भी करीब 3 मीटर मोटी थी। ये बंकर वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक थी। ये बात तो आप सभी को पता ही है कि इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक इसी तरह प्लांट्स में भी होता है, जहाँ कुछ पेड़ पौधे केवल धूप और पानी से ही अपना खाना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जीवों को भी अपना खाना बनाते हैं। और हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना हो, क्योंकि ये प्लांट्स पिचर प्लांट नाम से इस दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन नॉर्दर्न पिचर प्लांट्स बाकी सभी से थोड़े ज्यादा अलग हैं। इस बात का पता हाल ही में की गई एक रिसर्च से लगा है। असल में साइंटिस्ट ने पाया है कि कनाडा के जंगलों में पाए जाने वाले प्लांट्स केवल वर्टिब्रेट्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस बात की खोज सबसे पहले बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने की थी, जिन्होंने कनाडा के जंगल में कुछ ऐसे प्लांट्स को खोजा था जो सिर्फ वर्टिब्रेट्स को ही खाते थे। दोस्तों, अगर आपको एरेक्नोफोबिया है या कहें कि मकड़ियों से डर लगता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी मकड़ी की प्रजाति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरह चौंका देगी। असल में इस मकड़ी की प्रजाति की खोज अल्टाई माउंटेन रेंज के स्की लेक्स रीजन में मौजूद मोल्ट से की गई थी, और तो और इस मकड़ी की प्रजाति की कुछ फोटोज ही इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिन्हें वो रिसर्चर्स खींच सके थे। साइंटिस्ट का कहना है कि ये मकड़ी आरकनिड्स नाम की मकड़ी से प्रजाति से संबंध रखने वाली ही एक प्रजाति हो सकती है, लेकिन इसे घने जंगलों के बीच खोजा गया था, जिस कारण से इसे कुछ लोग वुल्फ स्पाइडर नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तो इतनी ही इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आशा है कि आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि इस तरह के स्पाइडर को आप अल्टाई माउंटेन रेंज पर ही खोज सकते हैं। आपने आज तक केवल और केवल डक बिल्ड प्लेटियप्स के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने डक बिल्ड डायनासोर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। आप जान लीजिए कि डक बिल्ड डायनासोर को हेड्रोसॉर्स नाम से जाना जाता है, जो कि आज से 80 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे। हालांकि इसके ऊपर पहले भी कई तरह की रिसर्चेस की जा चुकी हैं, पर उससे कुछ ज्यादा पता नहीं चला था। लेकिन हाल ही में टेक्सास यूएसए से हेड्रोसॉरस का कंप्लीट स्कल खोजा गया है। इस डिस्कवरी के किए जाने के करीब 6 महीने बाद, या कहें तो स्पेन के बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी में पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इस डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताया गया था।
इस कल के हिसाब से देखें तो इनकी नाक किसी डायनासोर की तरह दबी हुई होती थी और दांत किसी शार्क की तरह धारदार, लेकिन ये हर्बीवोर्स डायनासोर थे। दोस्तों, हो ना हो आपको 1940s में हुए जर्मन मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में तो जानकारी होगी ही, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई घटनाओं में से एक था। दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान जर्मन मिलिट्री फोर्स ने कई सारे बड़े बड़े बंकर को बनाया था, जो नॉर्वे से लेकर फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर तक फैले हुए थे। उन्हीं में से एक है द बावरी नॉर्डविक। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये करीब 80 बंकर्स की एक सीरीज थी। ये बंकर्स कोई साधारण बंकर्स नहीं थे, बल्कि इसकी दीवार 12 फीट मोटी थी और इसके इंटरनल पार्ट्स को लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें 180 सोल्जर्स आराम से रह सकते थे। उस समय इसे टेम्पररी नेटवर्क होम कहा जाता था। साथ ही यह इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे जर्मन्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। अक्सर ही आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी अचानक से कुछ नए तारे आसमान में दिखने लगते हैं तो कुछ एकाएक गायब भी हो जाते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको जिस स्टार के बारे में बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। ये बात आज से कुछ समय पहले की है, जब कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब से चमकते तारे को देखा और उसे देख उन्होंने उसकी वीडियो और फोटोज कैप्चर की और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया। मगर जैसे ही ये फोटो एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ लगी, उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि ये एक डिस्टेंट व्हाइट ड्वार्फ है जो आकार में हमारे अर्थ से भी छोटा है। लेकिन एक रिसर्च इस बात को साबित करती है कि ये स्टार एक समय पर हमारे सूर्य से भी बड़ा हुआ करता था। इसके साथ ही ये अब तक का सबसे कोल्डेस्ट और ओल्डेस्ट नोन ड्वार्फ है, जिसे नासा ने अब तक आइडेंटिफाई किया है। जब कभी भी लॉक नेस के बारे में बात की जाती है तो लॉक नेस मॉन्स्टर भी जरूर ध्यान में आता है, और इससे केवल आज के समय के कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग ही नहीं डरते, बल्कि ब्रॉन्ज एज के समय के लोग भी इस लॉक नेस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरते थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट जब एक लेक के किनारे एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से लॉक नेस मॉन्स्टर के एविडेंस को खोजा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस साइट से उन्हें इस लॉक नेस मॉन्स्टर के सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बरियल साइट थी, और इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 अजीबोगरीब ग्रेव्स भी मिली हैं जो करीब 4000 साल पुरानी हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि प्राचीन समय से लेकर अब तक वेदर में कितने सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण बहुत सारी कार्विंग्स भी बनी हैं। इन्हीं में से एक है रशिया के एल्टाई टेरिटरी में मौजूद स्टोन कार्विंग्स, जिन्हें हाल ही में खोजा गया है क्योंकि ये रशिया के जंगलों में छिपी हुई थी। अब आप जरा इस स्टोन कार्विंग को ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से ड्रैगन और ग्रिफन को दिखा रही हैं, और यही कारण है कि इस कार्विंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे वहां के लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सच में एक अद्भुत एफर्ट है कि 12 टन वजनी रॉक को एक ड्रैगन के शेप में बदल दिया। खैर, जो भी हो, ये सच में इस दुनिया में मौजूद सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।